button to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद सहयोगी दलों द्वारा प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई है। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी जहां 2 मंत्री पद की मांग कर रहे हैं, तो वहीं लोजपा रामविलास ने सभी 11 क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव प्रभारी की घोषणा की है। एक तरह से सीटों की दावेदारी पेश कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम के 4 बार विधायक हैं। मांझी जिस भी गठबंधन में रहे हैं, उनकी पहचान दबाव की राजनीति करने को रही है। एक और मांझी मंत्रिमंडल में 2 मंत्रियों की मांग कर रहे हैं, तो वहीं मंत्रिमंडल में जगह पा चुके हम के नेता संतोष कुमार सुमन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सोमवार को मिलने भी पहुंचे थे। वहीं बात करें तो किन किन सीटों पर चिराग पासवान ने तैयारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए में अभी सीट बंटवारा भी नहीं हुआ है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने राज्य की 11 लोकसभा सीटों में लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए प्रभारी का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने हाजीपुर, जमुई, खगड़िया, समस्तीपुर, वैशाली, नवादा, गोपालगंज, सीतामढ़ी, वाल्मीकि नगर, जहानाबाद और बेगूसराय में प्रभारियों की नियुक्ति किया है। माना जा रहा है कि लोजपा रामविलास ने इन सीटों पर दावेदारी ठोक दी है। इन सीटों पर हाजीपुर से चिराग पासवान के चाचा पशुपति फारस जो हैं वो खुद सांसद हैं। कुछ भी नहीं बोल रहे हैं पार्टी के नेता। कांग्रेस पार्टी के नेता हालांकि इस मामले पर खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। पार्टी के एक नेता ने नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पर कहा कि इन सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही है। अभी सीट बंटवारा नहीं हुआ है, जो भी सीटें मिलेगी पार्टी वहां से चुनाव लड़ेगी। पिछले लोकसभा चुनाव में लोजपा के हिस्से 6 सीटें आई थी, लेकिन इस साल होने वाले चुनाव में परिस्थितियां बदलती नजर आएंगी। लोजपा में भी 2 गुट बन गए हैं, जबकि एनडीए में सहयोगी पार्टियों की संख्या भी पिछले चुनाव से बढ़ी हुई है, जिसमें कि अगर मैं बात करूं तो जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल हैं, मुकेश सहनी की आने की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। बाकी जिस तरीके से चिराग पासवान ने 11 सीटों को लेकर अपनी बात कही है, तो ये एक दबाव प्रेशर पॉलिटिक्स की बात कही है या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ा करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।